आज हम लोग संज्ञावाचक द नाउन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक जोड़े के दूसरे शब्द में होने वाले परिवर्तन को देखिए। ट्री का ट्रीज, बॉक्स बॉक्सेस, ऑक्स ऑक्सेन, ऑक्स ऑक्सेन, मैन मैन। प्रत्येक जोड़े का पहला शब्द एक वस्तु का बोधक है तथा प्रत्येक जोड़े का दूसरा शब्द एक से अधिक वस्तुओं का बोधक है। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, काउ का काउस, बर्ड का बर्ड्स, ट्री का ट्रीज, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स। अब कुछ कुछ नियम है सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के, बहुवचन प्लूरल बनाने के नियम। पहला नियम क्या है? प्रायः एक वचन में एस और एस जोड़कर संज्ञा का बहुवचन रूप बनाते हैं। जैसे बोय है, बोय है तो इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे। गर्ल है सिंगुलर तो क्या करेंगे? इसको इसमें एस जोड़ देंगे। डेस्क है, डेस्क में सिर्फ एस जोड़ देंगे, प्लूरल हो जाएगा डेस्क। बुक का बुक्स, काउ का काउस। तो पहला हमारा क्या नियम है? पहला नियम यही है कि एस और ई एस जोड़कर सिंगुलर टू प्लूरल बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्या? किंतु जिन एक वचन संज्ञाओं के अंत में एस, एस एच, सी एच, सॉफ्ट या एक्स होता है उसके बहुवचन रूप बनाने के लिए ई एस जोड़ा जाता है। इसके पहले ही हम लोग बात किए थे कि एस और ई एस जोड़कर सिंगुलर या प्लूरल बनाया जाता है। इसमें क्या? जैसे क्लास, जैसे क्लास, जैसे क्लास, CLASS क्लास। इसमें क्या है? क्लास, इसमें CLASSES, तो इसमें हम ES जोड़कर क्या करेंगे? प्लूरल बना देंगे। नेक्स्ट क्या है? ब्रश, BRUSH। इसमें हम लोग देखें कि SS से एंड हो रहा है। ब्रश, BRUSH ब्रश। ब्रश में क्या है? SH से एंड कर रहा है तो BRUSHES, ये हो गया प्लूरल। इसी तरह से क्या है? ब्रांच का ब्रांचेस, किस का किसेस, मैच का मैचेस, टैक्स का टैक्सेस, डिश का डिशेस, वॉच का वॉचेस, बॉक्स का बॉक्सेस। इसमें एक्स भी है, बॉक्स, BOX। इसमें क्या? ES लगा करके प्लूरल, BOXEX। नेक्स्ट है वॉच, CH, वॉच, WATCH, CH से एंड कर रहा है, WATCH। इसमें ES ऐड कर देंगे, वॉचेस हो गया। इसी तरीके से डिशेस, वॉच का वॉचेस, बॉक्स का बॉक्सेस। नेक्स्ट क्या है? कुछ पहनने वाले कपड़ों के नाम, जैसे ट्राउजर्स, ड्रॉवर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट शॉर्ट्स, पैजामास। कुछ अन्य संज्ञा जैसे अनाल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स ऑफ सेल, टाइडिंग, इनवॉइस, नूपिटल्स, ऑब्सिक्वीज, एसेट्स, चैटल्स। कुछ संज्ञाएं जो मूलतः एक वचन में थीं अब प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे आर्म्स, रिचेस, ईव्स, रिचेस टू डू मेनी थिंग्स। निम्नलिखित संज्ञाएं बहुवचन लगती हैं वस्तुतः वे एक वचन है। विषयों के नाम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। निम्नलिखित संज्ञाएं बहुवचन लगती हैं पर वस्तुतः वे एक वचन है। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से लगना, क्योंकि इसमें एस ऐड है तो हम सोच सकते हैं कि ये बहुवचन है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है? ये सिंगुलर है, वे एक वचन है। निम्नलिखित संज्ञाएं बहुवचन लगती हैं पर वस्तुतः वे एक वचन है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ आम बीमारियों के नाम, मिसेल्स, मम्स, रिकेट्स। कुछ खेलों के नाम, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, मैथमेटिक्स इज फेवरेट स्टडी, नो न्यूज इज गुड न्यूज, इंडिया won by an innings and 3 runs, मिसेल्स इज इन्फेक्शियस, बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम। ये सब तो नहीं। कुछ सामूहिक पोल्ट्री, हाँ। मीन्स का प्रयोग एक वचन, मीन्स का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, किंतु जब इसका अर्थ वेल्थ होता है तब यह सदैव बहुवचन होता है। जैसे ही सक्सीडेड
by this means or by these means in passing the examinations. His means are small. By he has incurred no debt. कुछ समूहवाचक संज्ञाएं, कुछ समूहवाचक संज्ञाएं कलेक्टिव नाउन एक वचन होते हुए भी सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होती है। एक वचन में होते हुए भी सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, दिस पोल्ट्री आर माइन। तो हमको इसमें क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ समूहवाचक संज्ञाएं जो है, कुछ समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन होते हुए भी, मतलब ये सब एक वचन है लेकिन हमेशा किस में, एक वचन होते हुए भी सदैव किस में है कि ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है या होती हैं। जैसे पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, दीज पोल्ट्री आर माइन, हुज आर दीज कैटल, वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज, हु आर दोज पीपल, देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। नेक्स्ट क्या है, कमांडर इन चीफ। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त होने पर पीपल का अर्थ नेशन तथा यह एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है। जैसे जापानीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप। तो इसमें हमको क्या है, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त होने पर पीपल का अर्थ नेशन तथा यह एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है। दोनों में, एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है। जैसे में एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, द जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल। प्रायः प्रयुक्त, अब देखिए सिंगुलर और प्लूरल। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ का क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ, सिर्फ कमांडर के जो बाद में है उसमें एस लगा दिया है। कोर्ट ऑफ मेल, यह कोर्ट ऑफ मेल का क्या हो जाएगा, कोर्ट्स ऑफ मेल। सन इन लॉ, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ। स्टेप सन, स्टेप सन का क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स। स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स। अब हम लोग पिछले क्लास में ये सब तो देखे, लेकिन इसके पहले हम क्या पढ़े थे कि एक वचन कैसे कैसे बना रहे थे हम लोग, एस और ई एस जोड़ करके। अब नेक्स्ट में क्या है कि ओ से अंत होने वाली अधिकांश संज्ञाओं के एक वचन रूप में भी ई एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे ओ से अगर कोई वर्ड अंत हो रहा हो तो, जैसे पोटैटो, POTATO। अब इसका बहुवचन बनाना तो क्या करेंगे, POTATO, इसमें ES जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। पोटैटोस, यहाँ देखिए पोटैटोस। बफेलो, नेग्रो, मैंगो, मैंगोस, कार्गो, वोल्केनो, हीरो, हीरोज, इको, इकोस। तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई शब्द अगर ओ से एंड हो रहा हो, जैसे मैंगो, MANGO, इसको भी क्या कर सकते हैं, MANGOES, मैंगोस। नेक्स्ट है बुफेलो, बुफेलो का क्या हो जाएगा, बुफेलोस। उसी तरह से ओ से अंत होने वाली कुछ संज्ञाओं में केवल एस जोड़ा जाता है। जैसे डायनामो, DYNAMO, ये सिंगुलर हुआ। अब इसको प्लूरल करना है तो इसी में एस ऐड कर दीजिए। तो हमको क्या हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, ध्यान में ये रखना है कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो एस से ओ से एंड अगर होगा तो उसमें ES जोड़कर हम क्या करेंगे, बहुवचन बनाएंगे। और कुछ ओ से अंत अगर होगा तो कुछ ऐसे शब्द को हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ एस जोड़कर। कैंटो का कैंटोस, पियानो का पियानोस, किलो का किलोस, रेशियो का रेशियोस, फोटो का फोटोस, लोगो का लोगोस। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट वाई है, वाई से
वाई से अंत होने वाली वे संज्ञाएं जिनमें वाई से पहले कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो, उनका बहुवचन रूप बनाने के लिए वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ दिया जाता है। जैसे अब इसको समझिए, यहाँ वाई से अंत होने वाली, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लीजिए BABY बेबी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, वाई से पहले कोई व्यंजन, वाई से पहले कोई व्यंजन, अब ये क्या है, बी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है, व्यंजन है तो हो, उनका बहुवचन रूप बनाने के लिए वाई को आई में बदल, अब वाई को ये क्या करेंगे, आई में बदलेंगे, तो BAB, वाई को क्या करना है, आई में बदलना है, आई हो गया। अब क्या है, आई में बदलकर ईएस जोड़ दिया जाता है। अब इसमें क्या करो, ईएस जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये क्या है, ये भी एक रूल हमको याद रखना होगा। जैसे बेबीज, BABY, तो BAB, वाई को क्या करना है, आई में बदलना है, और ES, ये क्या हो जाएगा, बेबीज। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित F या FE से अंत होने वाले संज्ञाओं का बहुवचन रूप बनाने के लिए F या FE को भी में बदलकर ES जोड़ दिया जाता है। जैसे थीफ, इसमें क्या था, THIEF ई है। निम्नलिखित F या FE से अंत होने वाले संज्ञाओं का बहुवचन रूप बनाने के लिए F या FE को भी में बदलना। अब यहाँ थीफ है, तो थीफ को क्या किए, THIE, F को किस में बदलना है, भी में बदल करके फिर क्या करना है, ES ऐड कर देना है, तो ये क्या हो गया, थीप्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लाइफ, LIFE, इसको क्या करना है, LIF को क्या करना है, F को इसमें LIF को किसमें, VES हो गया, लाइफ। क्या है इसमें, लाइफ था, लाइफ का लाइफ, LOAF, F को क्या करना है, भी में कन्वर्ट कर देना है, LOAF, F को किस में, भी में, LOAF को किस में, भी में, और ES ऐड कर देना है, लॉब्स। उसी तरह से हाफ का हाफ, सिफ का सिप्स, वाइफ का वाइफ्स, काफ का काफ्स, नाइफ का नाइफ्स, एल्फ का एल्फ्स, उल्फ का उल्फ्स, उल्फ का उल्फ्स, WOLVES, ये हो गया प्लूरल में। सिंगुलर में WOLF, तो F को क्या किया, भी में बदल दिया और ES ऐड कर दिया। F या FE के अंत में होने वाले संज्ञा को बहुवचन बना के F या FE को भी में बदलकर ES जोड़ दिया जाता है। ये हो गया। संज्ञाओं ड्वार्फ, हुफ, स्कार्फ और वार्फ का बहुवचन रूप बनाने के लिए S या ES जोड़ा जाता है। जैसे ड्वार्फ का ड्वार्फ्स। अब इसमें F है, इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि जैसे इसमें क्या था, ड्वार्फ था, ये वाला में यहाँ देखिए ड्वार्फ, DWARF। अब पिछले में हम क्या कर रहे थे कि F को भी में बदल करके ES जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, सिर्फ F है तो इसमें S जोड़ देना है, ड्वार्फ्स हो गया। और WARVES, और है यहाँ ड्वार्फ्स। हुफ का हुफ्स, वार्फ और वार्फ्स, स्कार्फ और आर्फ। ड्वार्फ हुफ वार्फ का बहुवचन रूप बना के S या VS जोड़ा जाता है, जैसे ड्वार्फ का ड्वार्फ्स। जैसे इसमें दोनों हो गया, लेकिन इसमें भी वही किया है, जैसे ड्वार्फ था WARF, तो यहाँ पर S कर दिया है, तो यहाँ S कर दिया है D, एक मिनट, ड्वार्फ DWARF, F है लेकिन यहाँ S है तो S कर दिया है। और S अगर नहीं करेगा, अगर S को हटा रहा है तो DWARF को हटा करके भी में बदला और फिर ES जोड़ दिया, ये किया ड्वार्फ्स। हुप्स मतलब हुफ का हुप्स, हुप्स में किया है
और हुप्स HOOF को बदल करके भी में फिर ES जोड़ दिया। मतलब ड्वार्फ, हुप, स्कार्फ और वाफ का बहुवचन रूप बनाने के लिए एस या VAS जोड़ा जाता है। मतलब इसमें क्या है कि एस जोड़कर, मतलब एस जोड़ करके या ES जोड़ करके, दोनों जोड़ करके यहाँ इसको क्या किया है, वार्क बहुवचन रूप बनाया है। अन्य शब्दों में जो F या FE के अंत में होते हैं एस जोड़ा जाता है। जैसे चीफ का चीफ्स, सेफ का सेफ्स, गल्फ का गल्फ, क्लिफ का क्लिप्स, प्रूफ का प्रूफ्स, हैंकरचीफ का हैंकरचीफ्स। मतलब इसमें एफ क्या हुआ, एफ जो है एफ को हम इसमें भी में नहीं बदले और एस नहीं जोड़े, डायरेक्ट क्या किए, डायरेक्ट हम इसमें एस ऐड कर दिए। अब क्या है कि इसमें कुछ संज्ञाओं का बहुवचन उनके एक वचन रूप के अंदर के स्वर भवेल को बदलकर बनाते हैं। जैसे मैन का मैन, गूज का गीज, वुमेन का वुमेन। इसमें अब कोई नहीं, ऐसा पहले क्या करते थे, एस जोड़ते थे या ES जोड़ते थे और एफ को क्या करते थे, भी में बदलते थे और भी बदल करके उसमें ES ऐड करते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम वैसा नहीं कर रहे हैं, इसमें पूरा इंटायरली चेंज हो जा रहा है। जैसे वुमेन का वुमेन, माउस का माइस, फुट का फीट, लाउस का लाइस, टूथ का टीथ। कुछ संज्ञाएं ऐसे हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए उनके एक वचन रूप में EN जोड़ा जाता है। जैसे ओक्स, ओक्स का क्या कर रहे हैं, ओक्स को हम यहाँ ओक्स है, ओक्स से OXEN बहुवचन बनाने के लिए। चाइल्ड का चिल्ड्रन। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए उनके एक वचन रूप में EN जोड़ा जाता है। ये फिश का बहुवचन फिश या फिशेस है, किंतु फिशेस का प्रयोग कम होता है। कुछ संज्ञाओं का एक वचन और बहुवचन रूप समान एक सा होता है। जैसे स्वाइन, सीप, डियर, कोड, ट्राउट, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसीज। ठीक है। आई वॉट 3 डजन ऑरेंज। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 और 10। कुछ संज्ञाओं का एक वचन और बहुवचन रूप समान एक सा होता है। कुछ संज्ञाओं का एक वचन और बहुवचन रूप एक